अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल अहमद लाइव। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर। तो वहाँ माशाल्लाह बहुत से भाइयों का कमेंट आया और एक बड़ा ही प्यारा कमेंट आया। एक भाई ने बिलाल भाई, आपको मालूम होगा, आपने तो कमेंट पढ़ा है, सऊदी अरेबिया के बारे में भाई ने मालूमात की हैं कि मालूमात लेना चाह रहे हैं हमसे कि वैन सेलमैन और डिलीवरी ड्राइवर और इनके बारे में वो मालूमात जानना चाह रहे हैं। तो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि बिलाल भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि 2019 में आपने और मैंने दोनों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत सऊदी अरेबिया में की थी। और मैंने एज अ स्टोर कीपर और आपने एज अ सेल्समैन के सवाल से यहाँ अपने करियर की शुरुआत की थी। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में भी आप माशाल्लाह सेलमैनी कर चुके हैं और यहाँ आप सेलमैनी पर आए हैं। तो यहाँ की सेलमैनी में और पाकिस्तान की सेलमैनी में क्या फ़र्क है? बहुत शुक्रिया अत्तर भाई, आपने वेलकम किया मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरे अपने व्यूअर्स हैं जो उन्होंने कमेंट्स किया, मुझे बताया, जो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में जो सेल्समैनी है, जो सेल का काम है, उसमें और यहाँ के काम में बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में आपको फर्स्ट डे बुक कर जाता है, जाके ऑर्डर लेता है, दूसरे दिन सेल में स्टॉक लोड करता है, चला जाता है, और उसके बाद मर्चेंटाइजर जाता है, जाकर डिस्प्ले कराता है और सेलमैन के साथ लोडर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप खुद ही लोडर हो, खुद ही बुकर हो, खुद ही ड्राइवर हो, खुद ही सेल्समैन हो, खुद ही डिस्प्ले करने वाले मर्चेंटाइज़र हो। आपने सारा कुछ आपने खुद ही करना है। आपके साथ किसी बंदे को नहीं भेजेंगे। आपने खुद ही सुबह आना है, जाके गाड़ी लगानी है, जाके स्टॉक लोड करना है, स्टॉक लोड करके अपने मार्केट निकल जाना है, खुद ही जाना है। जाके आपके पास गाड़ी में प्रिंटर होगा, हैंडल होगा, तो उसके अंदर आपने बिल बनाना है, उधर ही प्रिंट निकाल के आपने देने, उसी से पैसे खुद आपने लेने हैं। जो माल आपको मतलब जितना आपका अंदाज़ा हो गया कि यार आज इतने इतने कार्टन बिक जाएंगे, वो सारा माल आपको गाड़ी में रखना पड़ेगा। और जितना माल आप बेच चुके होंगे उसका मतलब जितना आपने और ऑर्डर देना हो, दिन के टाइम आपने ऑर्डर दे देना है, शाम को आके फिर आपने दोबारा लोड कर देना है। और मार्केट में जितनी सेल होगी सारी आपने कैश खुद कलेक्ट करनी है, और जो स्टॉक आप देंगे खुद ही अपने डिस्प्ले भी करना है। और मॉर्निंग टाइम आके दोबारा अपनी कैश आके तो फिर जमा करवानी होती है। और सारा हिसाब किताब सारा उसी लड़के के ज़िम्मे पे होता है। जो क्रेडिट होता है, जो कैश होती है, सारी जो सेल्समैन होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गाड़ी भी उसी के नाम पे होती है, और जो फ़ाइन वगैरह आते हैं वो भी सारे सेल्समैन के सर पे ही होते हैं, और जो शॉर्टेज आती है वो भी सारी सेल्समैन के सर पे ही है। और जितना भी काम है सारा, मतलब एक एरिया का सारा हैंडओवर एक सेल्समैन के सर पे ही है। कोई भी नुकसान हो उसका ज़िम्मेदार सेल्समैन ही है, और जितना भी कमीशन आता है सारा सेल्समैन का ही होता है। अच्छा, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर द काम, जितना भी काम है, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे वो सेलमैनी है, चाहे वो मर्चेंडाइजी है, या चाहे वो आपने कैश की कलेक्शन करनी है, चाहे वो आपने बुकिंग करनी है माल की, जी तो और माल आपने गाड़ी में लोड भी खुद करना है और दुकानों पे जाके ऑफ लोड भी खुद करना है। जी, तो ये सारे काम एक ही बंदे के हैं और उस बंदे को सेलमैन और प्लस वैन ड्राइवर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। मुझे ये बताएं कि जो गाड़ी आपको दी जाती है वो गाड़ी कितनी बड़ी है, एक अंदाजे के मुताबिक बताएं, जो पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं वो समझ सकें कि उस गाड़ी का साइज़ कितना होता है। जो पाकिस्तान में जिस गाड़ी को डंपर कहते हैं, मज़दा कहते हैं, लाइक डियाना होती है, यहाँ पे ये डियाना है। 6 व्हील गाड़ी है, बैक पे। यानी जैसे शेजोर गाड़ी जो पाकिस्तान में हाँ, होती है, शज़ोर सुजुकी से बड़ी जो शज़ोर शेजोर शज़ोर से कहते हैं। बड़ी है ये डियाना शज़ोर से बड़ी है। लाइक जिस तरह पेप्सी का और कोक का डियाना है, उसी तरह की सेम ये भी है। तो बड़ा ट्रक, मतलब जिस तरह कहते हैं, ये चलाना पड़ता है। और दूसरा ये है कि भाई ने कमेंट किया था लाइसेंस का, कि लाइसेंस का पाकिस्तान में और सऊदीया में लाइसेंस का कितना डिफरेंस है। तो पाकिस्तान में लाइसेंस ये है कि आपने पहले जाना, लर्नर ले लेना है, उसके बाद 41 दिन के बाद आपने जाना है, ट्रेनिंग करनी है, बताना है उसको, क्लासें लेनी है, जो भी है, और वहाँ पे लाइसेंस इजीली बन जाता है। सऊदी अरब का ये है कि सऊदी अरब का सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, जाके आपने अपनी फ़ाइल पे तैयार करवानी पड़ेगी, पूरी फ़ाइल बनती है। फ़ाइल बनने के बाद आपको जो पाकिस्तान में अगर लाइसेंस बना हुआ है तब जाके यहाँ पे लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज़ आपका लाइसेंस यहाँ पर नहीं बन पाएगा। अगर पाकिस्तान में आपका छोटा लाइसेंस बना हुआ है, यहाँ पर छोटा बनेगा। अगर पाकिस्तान में आपका बड़ा लाइसेंस बना हुआ है तो यहाँ पर बड़ा बनेगा। अगर आपका पाकिस्तान में छोटा लाइसेंस बना पे यहाँ पे आप बड़ा बनवाना चाह रहे हो, आपका नहीं बनेगा। और आपका बड़ा बना हुआ यहाँ पे आप छोटा बनवाना चाह रहे हो तो आपका बन जाएगा। बड़े का छोटा बन जाएगा, लेकिन छोटे का बड़ा नहीं बन सकता। तो लाइसेंस का यहाँ पे सबसे पहले फ़ाइल बनती है। फ़ाइल बनने के बाद आपको वो पहले टेस्ट लेता है कि यार आप
कि आप कितना गाड़ी चला सकते हो। फिर वो जज करता है कि यार इस बंदे को 10 क्लासें देनी है, 20 देनी है, 30 देनी है। यहाँ पे प्रॉपर स्कूल है, स्कूल के अंदर आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक आपको पहले दिन आपकी ड्राइविंग होगी, दूसरे दिन आपकी कंप्यूटर टेस्ट क्लास होगी, कंप्यूटर की क्लास होगी, तीसरे दिन आपको जो बाकी जो इशारे वगैरह हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। मतलब इस तरह की ना 3-4 किस्म की अलग अलग डिफरेंट किस्म की क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है, बिल्कुल आपको फुल ड्राइविंग आती है, फिर भी आपको 10 दिन की क्लासें देगा। तो अगर आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती, फिर आपको पूरे 1 महीने की क्लासें देते हैं। यानी कि आप ड्राइवर हैं या आप अनाड़ी हैं, सिंपल ज़बान में मैं यही कहूँगा, आपको फिर भी यहाँ क्लासेस लेनी है, चाहे आप जितने भी प्रोफेशनल हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं और यहाँ पहली दफ़ा आया था तो मैंने जब रोड पे देखा था तो मैं कह रहा था कि यार ये गाड़ियाँ उल्टी क्यों चल रही हैं। क्योंकि हमारे वहाँ ये हिसाब है कि हमारे साथ राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, और बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएँ कि अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे पास पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं पाकिस्तान से यहाँ आना चाह रहा हूँ, तो मुझे फिर सेल मैनी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो ड्राइविंग का लाइसेंस है मस्ट है वो आपके लिए। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ शेयर कर दूं कि मेरे पास सेलमैन का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं मतलब बिल्कुल फ्रेश बंदा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइसेंस बहुत इमरजेंसी मतलब मस्ट आपको चाहिए, क्योंकि जिस टाइम तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आपको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो लाइसेंस और कौन सा बनेगा लाइसेंस पाकिस्तान में? मतलब HLV बनेगा? मोटर कार का भी चल जाता है और LTV चल जाता है, HTV भी आता है। LTV अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मतलब आप छोटा लाइसेंस LTV यहाँ पे बनेगा, मोटर कार का ही बनेगा, यहाँ पे आपको HTV नहीं बन पाएगा। सही, मतलब तो आपकी गाड़ी जो चलती है वो LTV पे यहाँ चलाते हैं आप? हाँ, ड्राइनो जो चलाते हैं। जी। तो लेकिन ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ ये HTV ड्राइवर के लिए, लेकिन मैं LTV चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस छोटा था। कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि अगर आपको HTV का मुखालफा लाइक चालान होता है तो कंपनी पे करेगी उसके पैसे, क्योंकि कंपनी को इस चीज़ का आइडिया है कि मेरे पास लाइसेंस छोटा है। तो ये सिर्फ आपके पास है या हमारे जो दूसरे भाई हैं, जेबी हैं, सईद भाई हैं, सबके पास ऐसा ही है? अच्छा, छोटा ही लाइसेंस है। लेकिन ये आपकी कंपनी सपोर्ट कर रही है, हर कंपनी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। तो जो कंपनी सेल्समैन बुलाती है सबसे पहले उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि भैया आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है। यानी आपको पाकिस्तान में सब बताया गया था कि सेल मैनी के साथ आपने ड्राइविंग भी करनी है और ड्राइविंग के हिसाब से आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। हमें एक एक चीज़ बताई गई थी, शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया। उन्होंने हमें यहाँ तक कहा था कि भाई ये प्रदेश है और प्रदेश में यहाँ पे जिस टाइम तक प्रदेश ये लोग आपकी जिस टाइम तक लस्सी नहीं निकालेंगे आपको ये पैसे नहीं देंगे। तो आपकी यहाँ पे सही किस्म की बहुत प्रेशर होगा काम का, जिसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे इजीली आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, मैं इस वीडियो में एक बात शेयर कर दूं कि अभी हम ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्योंकि अभी भी बिलाल भाई को एक दुकान पे जाना है माल उतारने के लिए, तो मैं उनके साथ ही जाऊँगा। तो बिलाल भाई मुझे ये बताएं कि जैसे आपने फ्रेशर के हवाले से एक बात कही कि लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इसके अलावा सेल मैनी अगर बंदा है ही फ्रेश, चलो लाइसेंस तो मैंने बनवा लिया, लेकिन आप क्या सेल मैनी का भी मेरे को सर्टिफिकेट साथ में बना के आऊँ या फ्रेश बंदे को भी कंपनीज रखती हैं? फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जो यहाँ पे जिसको सेल्समैन चाहिए होता है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो उसका इंटरव्यू लेता है। सही है। कॉल करता है, कॉल करने के बाद उसका इंटरव्यू लेता है कि यार आपने किस कंपनी में काम किया हुआ है, कि कितना अर्सा काम किया हुआ है, क्या कैसे काम करते हैं आप, दिन में कितनी दुकानें करते हैं। नहीं, ये तो खैर उनके लिए सवाल हो गया ना जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में मौजूद, जैसे आप मौजूद थे। मैं फ्रेश बंदे के लिए अब सवाल फ्रेश के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, सेल्समैन के लिए। यानी पहले उसने बाकायदा उसने वहाँ काम सीखना है, चाहे आप 2-3 महीने काम सीख लें या जिस तरह सर्टिफिकेट आप 2 साल का पाकिस्तान में बन जाते हैं, इतना मसला नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज सेल्स की होनी चाहिए। तो फ्रेश के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, सबसे पहले वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जॉब ऑफर लेटर आता है, साइन करेंगे। उसके बाद फिर आपको कहेंगे कि आप अपने जो आपको अपने एक एजेंट होता है, इनका अपना ही होता है, या फिर वहाँ पे जिस एजेंट के थ्रू आप आते हैं उसके हैंड ओवर करते हैं आपको कि इसको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दो, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दो। फिर आपको वीज़ा तैयार करता है, आपको बताता है कि आप अपने यहाँ पे जाना है, ये करना, वो करना। वो तो चलने का आगे कॉमन सा प्रोसेस है, वो हर किसी को पता है वीज़े के बाद का। तो हमारी वीडियो का मेन मकसद था सेल्समैन की जॉब के हवाले से। अच्छा, तो वीडियो भी माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं अब ये कहूँगा कि जिस भाई को इस वीडियो में भी अभी कोई सवाल पूछना है तो वो कमेंट में पूछ लें और बिलाल भाई आपको इंशाल्लाह खुद ही रिप्लाई देंगे। और अगर आपको फ़ोन पे बात करें तो अपना व्हाट्सअप नंबर दे दें, तो बिलाल भाई आपसे रब्ता करके आपको बेहतरीन गाइड कर लेंगे। शॉर्टकटली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइसेंस बनता है, लाइसेंस पाकिस्तान में बहुत आसान है और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। क्लासेस लेनी पड़ती हैं, क्लासेस लेने के बाद फिर इसका टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद फिर आपको जो फाइनल टेस्ट होता है, अगर आपका वो पास हो जाए फिर आपको लाइसेंस 2 या 3 दिन के अंदर मिल जाता है। उसके बाद अगर आपका लाइसेंस यहाँ पे एक्सपायर हो जाए
तो साल के 2 साल का लाइसेंस बनता है, 4 साल का, 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है। तो लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाए तो आप वापस जाओ, आपने सिर्फ फीस जमा करानी है और आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है, दोबारा फिर टेस्ट क्लास अच्छा, एक सवाल और है बिलाल भाई, जो आपने लाइसेंस बनवाया है ये आपने बनवाया है, ये कंपनी ने आपके पैसे लगाए हैं? कंपनी ने पैसे पे किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उस टाइम हम न्यू थे, हमारे पास पेमेंट इतनी नहीं थी। कंपनी ने पैसे पे किए थे, लेकिन बाद में सैलरी से हमारी सैलरी यानी इसका मतलब कि अभी इस लाइसेंस के ओनर आप खुद ही हैं, यानी ये पैसे आपकी हम खुद आप लगाए। पाकिस्तान जाएंगे तो ये साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो बाकी लाइसेंस यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है, मतलब इतना इजीली लाइसेंस नहीं बनता, लेकिन जिस बंदे का लाइसेंस बन जाता है वो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे बड़ा फ़ायदा है, आगे यानी बहुत सारी कामयाबियाँ फ्यूचर है होती उसके हैं। लिए आगे। तो बाकी सेल्समैन के लिए ये है कि सेल्समैन का सारा काम खुद करना पड़ता है, यहाँ पे कोई सपोर्टर हेल्पर आपके पास नहीं होगा, और जो भी करना पड़ेगा आपको खुद करना पड़ेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, और जो भी खसारा होगा, जो भी नुकसान होगा, जो भी फ़ायदा होगा, सारा उसके आप खुद मालिक ज़िम्मेदार होंगे। यानी आपकी गाड़ी में एक मैं बात करूं तो लाख रियाल 2 लाख रियाल का सामान डाला जाएगा, उसमें से अगर कोई भी शॉर्टेज है तो वो आप किसी और के ऊपर ब्लेम ये नहीं कर सकते कि यार मैं फलानी दुकान में गया था तो किसी ने मेरा सामान निकाल दिया, वो सब आपने खुद ही भरना है। ऐसे ही। पाकिस्तान वाले टोपी ड्रामे यहाँ नहीं चलने के, ये हो गया वो हो गया, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब आपकी है, सिर्फ माल की ही नहीं गाड़ी की भी। गाड़ी के ऊपर भी कोई खराज भी आएगी तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाड़ी जब आप आएंगे, आप गाड़ी चेक करके लेंगे, और जब आप वापस जाएंगे गाड़ी प्रॉपर पूरी वर्कशॉप में जाती है, वो सुडानी है वहाँ पे, वो चेक करते हैं गाड़ी सारी। कोई भी अगर किसी जगह पे अगर टच वगैरह हो, कोई जो मतलब गाड़ी को नुकसान होता है, वो पेपर के ऊपर लिख देते हैं, और जितना उसके ऊपर मतलब खर्चा आता है वो सारा सेलमैन के सर पे होता है। तो ये है भाई, हर चीज़ में आप ये ना देखा करें दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं कि भाई सेलमैन की जॉब है, बिलाल भाई हैं माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, तो उसके पीछे उनकी मेहनत भी है, तो इस चीज़ को भी आप देखें। तो ठीक है जी, वीडियो का मकसद ये था कि भाई के कमेंट का हमने रिप्लाई दिया है, तो इंशाल्लाह जो भी आपको मज़ीद सवाल पूछने हो तो आप पूछते रहिए, हम आपको इस तरह से रिप्लाई देते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।